जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए शानदार से एपिसोड में। और आप सबके लिए हम लेकर आ चुके हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्जाम होना है उसी में जो मैथ्स का सेक्शन है, कंप्लीट मैथ का सेक्शन आप सबके लिए हम लेकर आ चुके हैं। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि आप अगर सपोर्ट करेंगे, आप सबका प्यार मिलेगा इस सेशन में, और आप अगर चाहेंगे कि सेशन इसी प्रकार से आगे भी कंटिन्यू रहे तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आज की इस शानदार सेशन को शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि आज आपको हम नंबर सिस्टम, जैसे कि हमने थंबनेल में भी आपको लगा रखा था, बताया था कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चूंकि बड़ा चैप्टर है, ये इसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, तो एक एपिसोड में या फिर एक सेशन में तो कंप्लीट होगा नहीं, इसके जो है कम से कम आपको 3 सेशन होंगे। लेकिन हम लोग इस सेशन में, आज के शानदार से सेशन में, नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है फैक्टर्स, जिसको आप डिवाइजर भी बोलते हैं, हिंदी में गुणनखंड या भाजक भी कहते हैं। इसी को कंप्लीट देखने वाले हैं, इसी को हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आज का शानदार सा सेशन आप जरूर देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है और आप सबका सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा। आप लोग चाहेंगे कि कंटिन्यू सेशन चलता रहे तो आप कमेंट में कमेंट करके हमें बताइएगा और कंप्लीट आपको हम मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका प्यार मिलेगा तब, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज के शानदार से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और नंबर सिस्टम में एक टॉपिक होता है डिवाइजर, जिसको आप क्या बोलते हैं, फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो हिंदी नाम है उसको हम बोलते हैं भाजक, या इसको हिंदी में गुणनखंड भी कहा जाता है, गुणनखंड या फिर भाजक भी आप इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भाजक या गुणनखंड होता क्या है। पहले आपको समझना है कि भाजक या गुणनखंड होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपसे हम पूछें सिंपल सा कि आप ये बताइए कि 12 के डिवाइजर या फैक्टर्स या डिवाइजर्स क्या क्या होंगे। तो देखिए, फैक्टर्स का मतलब होता है ना कि वैसे पॉजिटिव नंबर का मतलब समझिए कि नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से, जो 12 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। वैसे धनात्मक संख्याएं जो 12 को पूर्ण रूप से विभाजित कर दें, उन सभी को हम लोग 12 का क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे। तो 12 को विभाजित करने वाला सबसे पहले क्या है, तो 1 है। उसके बाद से क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और एक खुद 12। तो इतने नंबर्स हो गए जो 12 को पूरा डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट डिवाइड कर देंगे, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फैक्टर्स बोलेंगे। इन्हीं को हम 12 का क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे। आप हमें ये बताइए कि क्या हम इन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो बिल्कुल आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या कितनी है भाई, तो 6 है। इजिली आप काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ये काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 12 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे, तो 6 होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होते। जो फैक्टर्स होंगे ना वो कभी भी निगेटिव फॉर्म में नहीं होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फैक्टर्स हमेशा क्या होगा, तो पॉजिटिव फॉर्म में होगा, धनात्मक होगा। इसे आप याद रखिएगा, इस बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए। अब हम 12 के साथ साथ आप किसी भी धनात्मक संख्या, जैसे आपसे बोले कि आप बताइए कि 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, डिवाइजर्स क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि 1 होगा, बोलेंगे कि 2 होगा, 2 से भी तो कटेगा। इसी प्रकार से 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। 8 तरीके 24 होता है, 6 चौका 24 होता है, 12 भी हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा। तो ये 24 के डिवाइजर्स या फैक्टर्स कहलाएंगे। अब आप इनकी संख्या काउंट कीजिएगा, तो देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। क्लियर। तो आप बता सकते हैं कि 24 के कुल भाजकों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 8 हो जाएगी। आप एक बात नोटिस किए होंगे यहां पर कि जो 24 के डिवाइजर्स है ना, अगर आप उनको सम और विषम के आधार पर देखिएगा कि इसमें विषम कितने हैं,
और सम कितने हैं, तो देखिए 1 क्या है विषम है, 3 क्या है विषम है। तो अगर हम पूछे कि 24 के विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो उनकी संख्या मात्र 2 हो जाएगी, 1 है और क्या है 3 है। लेकिन आपसे हम पूछें कि 24 के सम भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल ये 8 है। देखिए यहां से 4 और ये 4 8, जिसमें से 2 तो आपको विषम हो गए, तो 8 से 2 आप विषम निकाल देंगे तो बचेंगे 6। तो जो 6 बचेंगे वो सारे के सारे क्या है, तो सम भाजक है। देख लीजिए 2 भी सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है, 12 भी सम है, 24 भी सम है। तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं इजली कि 24 के विषम भाजक भी हो रहे हैं और 24 के सम भाजक भी हो रहे हैं ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी नंबर के सम भाजकों की संख्या कितनी है, पूछा जाएगा कि किसी नंबर के विषम भाजकों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये सारे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर। तो एक एक करके हम लोग सब चीज सीखने वाले हैं। बस आप वीडियो में सेशन में बने रहिएगा और जो भी आपको डाउट होगा कमेंट में आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं। आइए शानदार से सेशन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। इसमें हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट पहला जो हम लोग सीखेंगे, पहला पॉइंट क्या होगा, तो पहला पॉइंट ये होगा कि किसी नंबर के कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ये हमारा पहला टॉपिक है, ये हमारा पहला हेडिंग है, ये हमारा पहला पॉइंट है। यही हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो उसके टोटल गुणनखंड, टोटल कितने भाजक हैं, कैसे आप फाइंड कीजिएगा, ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला ये पॉइंट है। ठीक है। तो आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो आप कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं भी लिए हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके पास नेक्स्ट टाइम से रहे। ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए करना क्या है आपको, जैसे आपसे हम पूछें, जैसे आपसे हम कहें कि आप ये बताइए कि 12 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे, कुल कितने भाजक होंगे, तो आप ऐसे तो बता ही देंगे। लेकिन ये कोई प्रॉपर तरीका तो हुआ नहीं। इसमें क्या है कि आप ऐसे पता करना पड़ेगा भाई 12 किससे किससे डिवाइड हो रहा है। प्रॉपर तरीका हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अब इसका प्रॉपर तरीका क्या है समझिएगा, सीखिएगा। जब भी आपको किसी नंबर का फैक्टर्स निकालना हो, फैक्टर्स आपको फाइंड करना हो, तो करना क्या है, तो उस नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंडन करना है आपको। मतलब ये हुआ कि अभाज्य नंबर के रूप में उस नंबर को आपको डिवाइड करना है या फिर तोड़ना है। सिंपल समझिए, तोड़ना है। कैसे, देखिए जैसे हमको 12 का निकालना है तो 12 को हम ऐसे, अभाज्य संख्या में सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा प्राइम नंबर, तो 2 से भाग करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3 बार में, और 3 को आप डिवाइड कीजिएगा 3 से तो 1 बार में। मतलब ये हुआ कि अगर हम 12 को अभाज्य संख्या के रूप में ऐसे तोड़ के लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे क्या, 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से 2 गुणे 2 गुणे 3 का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 बार है और 3 कितने बार है, 1 बार है। 2 बार और 3 1 बार है। तो आपको जब भी किसी नंबर का कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले उस नंबर को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आपको तोड़ना है, ऐसे जैसे हमने किया। और तोड़ने के लिए तरीका क्या है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको कहा जाता है। समझ गए। अब उसमें देखना है कि कौन सी अभाज्य संख्या कितनी बार आई है। जैसे आप यहां पर देखोगे ना, तो 2 कितना बार है, 2 बार है। 3 कितना बार है, 1 बार है। तो जो जितना बार है उसको आप उतना बार लिख देंगे। क्लियर। अब क्या करना है आपको, कि आपको करना बस ये है कि जो अभाज्य संख्या है उसका जो पावर है, हमें फोकस कहां करना है, पावर पे। हमें जो है ना फोकस कहां करना है, पावर पे। किसके पावर पे, तो जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है ना, उसके पावर पर हमें फोकस करना है। क्लियर। तो अभाज्य संख्या 2 है, उसका पावर कितना है, 2 है। तो जितना पावर होगा उससे 1 बढ़ाकर मतलब 1 ज्यादा,
एक ज्यादा आपको लेना है, तो 2 की पावर 2 है ना, तो हम यहां पर 2 + 1 कर लेंगे। ये 2 जो है ना, ये वाला 2 नहीं है, ये पावर वाला 2 है। देखिए हमने यहां पर लिखा भी है कि हमें फोकस कहां पे करना है, पावर पे। किसकी पावर पे, तो जो बेस के रूप में आपने अभाज्य संख्या यहां पर लिया है ना, उसी के पावर पर फोकस करना है, और जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा आपको लेना है। मतलब कि पावर में आप सीधे समझिए कि एक जोड़ देना है, एक जोड़ दिए। यहां पर आप क्या कीजिएगा, तो 3 की पावर 1 है, तो 1 + 1 कर लेंगे, और ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। गुणा कीजिएगा तो देखिए 3 आया, ये 2 आया, 3 दूना के 6 आया। इसका मतलब ये हुआ कि 12 के कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। आप यहां पर निकाले भी थे, देख लीजिए, यही आपको 12 के कुल फैक्टर से, डिवाइजर से इनकी संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 ये 6, इनकी संख्या कितनी है, 6 है। देखिए आपको हम 6 निकाल दिए। समझ पा रहे हैं बात को। अब इसी तरीके से आप सम कहते हैं, इसी प्रकार से देखिए, ये तो हम पहला एग्जाम्पल जो यहां पे समझाए थे उसको हम आपको समझाएं। ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 24 का हम बात किए थे। देखिए फर्स्ट की बात हम कर लिए, 24 की हम बात किए थे। अब आपको हम समझाते हैं, दिखाते हैं कि 24 का आपको फैक्टर्स निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा। 24 का फैक्टर आप कैसे निकालोगे, तो देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले 24 को पकड़िए और 24 का ऐसे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, ऐसे। मतलब अभाज्य संख्या के रूप में आप तोड़ दो। अब देखो यहां पे सिंपली देख सकते हो कि 2 कितना बार है, 3 बार है, तो सीधे हम 2 के पावर 3 ले लिए। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो उससे बेहतर क्या है कि 2 3 बार है तो उसको 2 की पावर 3 कर दो, सीधे आ जाएगा। और 3 कितना बार है, 1 बार, तो 3 टू पावर 1 कर दिए। अब क्या है, तो बस हमें पावर पर फोकस करना है, पावर पर फोकस करना है। तो देखो 2 के पावर 3 है ना, तो हमें एक ज्यादा लेना है, एक मतलब कि एक बढ़ा कर लेना है, किसमें, पावर में। तो 3 है तो 3 + 1 करेंगे। पावर में देखो 3 के पावर 1 है तो 1 + 1 कर लेंगे और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप समझ गए। तो देखो 3 है क्योंकि क्या हो गया 4, और ये 1 1 2, 4 में 2 से करोगे 8 आएगा। तो इस तरीके से 24 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे, 8। कुल कितने गुणनखंड होंगे, 8। उनकी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कौन कौन है, देखो ये आपको दिखाए भी थे, ये आपका हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलिए। इस बात को समझ पाए है ना, तो सब लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो प्रोसेस बड़ा ही प्यारा सा, सिंपल सा है। सिंपल सा बस प्रोसेस ये है कि जब भी कोई संख्या हो, संख्या कोई भी हो सकती है, संख्या के रूप में हमने क्या मान लिया, x। संख्या के रूप में क्या मान लिया हमने, x से। उस नंबर को आपको सबसे पहले क्या करना है कि अभाज्य संख्या के रूप में आपको तोड़ना है। जैसे x को हमने a के पावर p कर लिए, a क्या है तो प्राइम नंबर है, b के पावर p q कर लिए, c के पावर r कर लिए। जहां पर a b c, देखिए यहां पे a b एवं c कौन से नंबर हैं, तो प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं हैं। अब जो पावर होगा ना, जो अभाज्य संख्याओं का जो पावर होगा उसमें एक बढ़ाना है, तो p पावर है। देखो ये जो हम समझाए ना वही उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोसेस के रूप में। तो ये अलग कुछ नहीं है, हमने x को तोड़ा प्राइम नंबर के रूप में, जहां पर a b c क्या है, प्राइम नंबर है। अब जब कोई प्राइम नंबर आएगा तो कुछ बार तो आएगा ना, तो a आया p बार, b आया q बार, c आया r बार। अब करना क्या है कि पावर में जितना होगा उसमें उससे आप एक बढ़ा कर लेंगे। देखो यहां से r + 1 हो गया ऐसे, और ऐसे जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो इस तरीके से जो निकलेगा वो क्या होगा, तो ये जो निकला ये क्या निकला है, तो ये भाजकों या गुणनखंडों के कुल संख्या हो गया। ठीक है, तो कमेंट में कमेंट कर दो भाई, लाइक कर दो। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आप प्रतिक्रिया दीजिए भाई, कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया देना ही है। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको बताना है। सेशन एकदम जबरदस्त शानदार। हम लोग और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बात अच्छे से फिट हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि आपसे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन ये देखिएगा कि 240 के कुल भाजकों की संख्या
बतावें। ये बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है कि 240 की कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, बताइए। क्या कीजिएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले 240 को आप पकड़ेंगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। अब देखिए एक बात आप और सीखिए कि जब किसी नंबर के लास्ट में इधर से इस साइड से अगर आपको जीरो हो ना तो उसको आप कैसे अलग कीजिएगा, समझिए। देखिए एक जीरो है ना तो इसको हम 24 गुणे 10 कर लेंगे। अगर 2 जीरो होता तो 24 गुणे 100 कर लेते, 3 जीरो होता तो 24 गुणे 1000 कर लेते, ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आप और तोड़ेंगे ना तो देखो यहां पर क्या करोगे आप, 24 को लिख सकते हो 8 गुणे 3 और 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5। तो हमें नंबर को अभाज्य संख्या के रूप में पूर्ण रूप से कन्वर्ट कर लेना है। तो 8 को हम लोग और कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 3, देखो पहले से ये 2 है और फिर ये 5 है, क्लियर। अब देखिए अब हमने जो लिखा है उसमें सारे के सारे नंबर्स क्या है, अभाज्य है। तो जब भी आपसे इस टाइप का सवाल पूछे तो आपको नंबर को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि जो उसमें नंबर आए वो सारे के सारे क्या हो, प्राइम नंबर ही हो, क्लियर। अब देखो इसमें देखना है कि जो सेम टाइप का नंबर है वो कितना बार, जैसे आप 2 देखो, 2 एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 4 बार है, 3 1 बार है, 5 1 बार है, तो ऐसा आप कर लिए। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको पावर देखना है। पावर जितना पावर होगा उससे एक बढ़ा के, पावर में 4 है तो 4 + 1, पावर में 1 है तो 1 + 1, पावर में 1 है तो 1 + 1 कर लिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे देखो 5 फिर 2 फिर 2, देखो यहां से 5 ये 2 2, तो 5 दूना के 10 10 दूना के 20, यानी कि आंसर क्या बनेगा, 20 बनेगा। तो 240 की कुल कितने फैक्टर्स, कुल कितने भाजक, कुल कितने गुणनखंड होंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। आंसर हो जाएगा 20। भाजकों की संख्या गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 20 हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन रहे कि 12 की पावर 7 और ये 15 की पावर 8, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें निकालना क्या है, तो इसमें निकालना है भाजकों की संख्या। भाजकों की कुल संख्या आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया है। क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। भाजकों की कुल संख्या क्या होगा, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। क्या करोगे आप, तो सबसे पहले इस नंबर को आप तोड़ोगे। नंबर 2 ये देखो यहां पे पूरा दिया है कंप्लीट। तो 12 की पावर 7, 15 की पावर 8। अब देखो हमें पावर को नहीं तोड़ना है, हमें बेस को तोड़ना है, बेस को। तो देखो 12 है ना, तो 12 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3, देखो 2 दूना के 4 4 3 12, पावर में 7 है। और ये 15 है तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, पावर में क्या है 8 है। ऐसे कर लेंगे हम लोग। अब देखो ये जो 2 है ना इसका भी पावर कितना होगा, 7, तो 2 टू पावर 7। इस वाले 2 का पावर भी कितना होगा, 7, और इस 3 का पावर भी कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। अब हम इसमें आते हैं, इस 3 का पावर 8 हो गया, इस 5 का पावर 8 हो गया, क्लियर। अब जो सेम कैटेगरी का है, सेम नंबर है, उसको हम एक साथ कर लेंगे। तो देखो यहां पे 2 है 7 बार, यहां पर भी 2 7 बार, तो 7 बार 7 बार 14 बार, तो 2 की पावर 14, 3 7 बार है, 3 8 बार है, देखो यहां से, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 7 15 और ये 5 की पावर ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पावर से एक ज्यादा लेना है, तो 14 है तो 14 से एक ज्यादा करेंगे तो हो जाएगा सीधे 15, ये 15 है तो एक ज्यादा करेंगे हो गया 16, ये 8 है तो एक ज्यादा करेंगे तो हो जाएगा 9। तो 16 में 15 से गुणा करना है या फिर 16 9 144, तो 144 गुणे 15 हो जाएगा। तो अब आप इंटू कीजिएगा तो 15 चौके 60, 15 चौके कितना हो गया 60 हो गया, तो 60 का 0 6, 60 है 6 66 है, फिर आ गया कितना 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, यानी कि आपके आंसर बनेगा 2160, क्लियर। 2160 बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आज का शानदार सा सेशन आपके लिए कैसा रहा आप जरूर बताएंगे। साथ ही आपके लिए हम दे रहे हैं क्वेश्चन, आपको कमेंट में आंसर बताना है, आंसर क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन है कि 420 के सभी
भाजकों की संख्या, 420 के सभी भाजकों की संख्या, देखिए क्वेश्चन क्या है, 420 के भाजकों की संख्या कितनी होगी, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 1084 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, 1084 के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है कि 21 के पावर 9 और 16 के पावर 6, इसके भाजकों की कुल संख्या क्या होगी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, शानदार से 3 क्वेश्चन बनाकर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। और आप सबका प्यार मिला, सपोर्ट मिलेगा तो फिर हम लोग अगले सेशन को लेकर आपके लिए फिर हम हाजिर हो जाएंगे। तो शानदार सा सेशन कैसा रहा आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।